Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health guys. So today's cue card is talk about the thing you complained about something but finally got a good result. तो यहाँ पर हमने एक चीज़ के बारे में बताना जिसके बारे में हमने कंप्लेंट की थी और बट फाइनली हमें उसका फिर गुड रिजल्ट भी मिला। एंड सब क्यूज आर व्हाट डिड यू कंप्लेंट अबाउट, कि आपने किस चीज़ के लिए कंप्लेंट की थी। नेक्स्ट इज हु यू कंप्लेंट टू, तो आपने यहाँ पर बताना है आपने किससे कंप्लेंट की थी। एंड द लास्ट वन इज व्हेन इट हैपेंड, ये और एंड में बताना आपने कि ये कब की बात है। सो बिफोर वी स्टार्ट द सिंपल आंसर गाइस, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। Well, I'm the kind of person who usually does not like to complain a lot, but when something is not done correctly, I must correct it because complaining about it will make sure that it does not happen again. तो यहाँ पर हमने बताया कि मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जो जनरली ज़्यादातर कंप्लेन वगैरह नहीं करता, बट अगर कोई ज़रूरी है जो किसी चीज़ के बारे में हमें पता है कि वो चीज़ होनी चाहिए उसको ठीक करने के लिए, कई बार मुझे को ज़रूरत पड़ती है कि मैं उसको कंप्लेन करूँ ताकि वो दोबारा फ्यूचर में ऐसी चीज़ ना हो। टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ सिचुएशन व्हेन आई कंप्लेंड अबाउट सर्विस एंड इवेंचुअली गॉट इट करेक्टेड। तो यहाँ पर हमने बताना कि एक बार का टाइम है जब मैंने कंप्लेन की थी एक सर्विस को लेकर, बट एंड में फाइनली वो ठीक हो गई थी। इट हैपन लास्ट मंथ व्हेन आई हैड टू गेट माई अकाउंट स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक विच आई नीडेड टू अप्लाई फॉर माई वीज़ा। तो यहाँ पर हमने बताया कि ये जो सी सिचुएशन थी, ये जो सा एक्सपीरियंस था मेरे साथ लास्ट मंथ हुआ जब मुझे अपने वीज़ा के लिए अपने बैंक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट चाहिए थी। When I reached the bank in the morning, the officer told me the bank's printer was broken. तो यहाँ पर हमने बताया कि जब मैं मॉर्निंग में बैंक गया तो जो वहाँ के ऑफिसर थे, बैंक ऑफिसर, उन्होंने बताया कि जो प्रिंटर वो काम नहीं कर रहा। He asked me to come back again the next day. When I went to the bank the next day, he told me the same reason. तो यहाँ पर क्या हमने बताया कि उसने मेरे को कहा कि आप नेक्स्ट दिन आ जाना, आपका काम हो जाएगा। फिर मैंने जैसे उसने कहा मैं नेक्स्ट दिन फिर से गया, बट उसने मेरे को फिर से सेम रीज़न दिया कि प्रिंटर ख़राब है। I requested them to get it fixed as it was an urgent requirement for me, but the bank officials didn't bother much about it. तो यहाँ पर हमने बताया कि मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि जो आपका प्रिंटर ख़राब होगा उसको जल्दी से ठीक करा लो, क्योंकि मेरे को अपनी जो स्टेटमेंट है बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी चाहिए, अर्जेंट है मेरे लिए। बट जो उनके ऑफिशियल्स थे उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे कोई अटेंशन पे नहीं किया और एड्रेस नहीं किया और ज़्यादा बॉदर नहीं किया। सो आई डिसाइडेड टू फाइल अ कंप्लेंट विद द हायर अथॉरिटीज़। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इनकी कंप्लेंट फाइल करता हूँ, जो उनके हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनके जो सीनियर्स हैं, उनके पास मैंने कंप्लेंट की। I returned home, opened the bank's website and sent an email to the bank management at their headquarters. तो यहाँ पर हमें लगा कि मैं जल्दी से अपने घर आया, मैंने जो बैंक की वेबसाइट थी उसको ओपन किया और मैंने एक मेल भेजे उनकी मैनेजमेंट को, उनके हेडक्वार्टर्स में। I immediately got a call back from them and they said they would take strict action against the complaint. तो यहाँ पर हमें बताया कि जब मैंने कंप्लेंट फाइल की, जब मैंने कंप्लेंट को लॉन्च किया, तो मेरे को बहुत ही जल्दी कॉल आ गई उनके हेडक्वार्टर से और उन्होंने कहा कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इस कंप्लेंट के लिए। आई थैंक देम एंड वेंट अगेन टू द बैंक। टू माई सरप्राइज द मैनेजर केम टू मी विद माई अकाउंट स्टेटमेंट एज सुन एज एंटर द बैंक। तो यहाँ पर हमने बताया जो उनके सीनियर्स थे उनको मैंने थैंक यू बोला कि आपने जो मेरी कंप्लेंट है उसके लिए आपने एक्शन लिया। और मुझे सरप्राइज़ हुआ कि जब मैं नेक्स्ट डे जब मैं बैंक में गया तो जो मैनेजर था वहाँ का, उन्होंने मेरी स्टेटमेंट निकाल के रखी थी और मेरे को जल्दी से जल्दी हैंड ओवर कर दी जब मैंने एंटर किया बैंक में। दे गॉट द प्रिंटर फिक्स इमीडिएटली आफ्टर माई कंप्लेंट। यहाँ पर हमने बताया कि उन्होंने अपना जो प्रिंटर जो ख़राब था उसको जल्दी से ठीक करा लिया मेरी कंप्लेंट के बाद। आई केम टू नो दैट अ लॉट ऑफ अदर पीपल वर ऑल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस इशू। तो यहाँ पर हमने बताया कि फिर मेरे को पता लगा कि और भी लोग थे जो इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, सफ़र कर रहे थे। द मैनेजर asked me to take my complaint back as senior management issued a notice to him for not listening the customer, but I refused to do the same. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो मैनेजर था उसने मेरे को कहा कि मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूँ, क्योंकि जो उनके सीनियर मैनेजमेंट वाले थे उन्होंने एक नोटिस इशू कर दिया था उसके अगेंस्ट, और पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने अपनी जो कंप्लेंट वापस नहीं ली। आई टोल्ड हिम ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द कस्टमर्स एंड लिसनिंग टू देयर प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर हमने बताया कि मैंने उसको बताया कि आप रिस्पॉन्सिबल है, जो भी कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपको उसको सुनना आपका काम है। ही देन अपोलोजाइज फॉर इट एंड प्रॉमिस्ड मी दैट ही वुड टेक ग्रेट केयर ऑफ इट इन द फ्यूचर। तो उसने फिर क्या अपनी गलती की मेरे से माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज़ किया और उसने प्रॉमिस किया कि वो आगे से ध्यान रखेगा और कभी भी ये गलती फ्यूचर में नहीं होगी उनसे। सो दिस वॉज व्हेन आई कंप्लेंट अबाउट समथिंग एंड गॉट अ गुड रिजल्ट। तो यहाँ पर हम एंड में हमने बता दें कि ये एक इंसिडेंस था
टाइम था जब मैंने कंप्लेंट की और इवेंचुअली और एंड में मेरे को उसका एक अच्छा रिजल्ट मिला। सो ये था हमारा सैम्पल आंसर गाइस। सो आगे हम डिस्कस करते हैं इसके फॉलोअप्स को। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू पीपल यूजुअली कंप्लेन। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि जनरली ज़्यादातर लोग कब कंप्लेन करते हैं। एंड द आंसर गोज लाइक दिस, पीपल यूजली कंप्लेन व्हेन दे हैव बीन इनकन्वीनियंस्ड और फेस डिस्कम्फर्ट। तो यहाँ पर हमने बताया कि जब जनरली लोग तब कंप्लेन करते हैं जब वो डिस्कम्फर्ट फेस करते हैं, कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, जब उनको कोई सर्विस वगैरह अनकन्वीनियंस लगता है कि उनके साथ सही नहीं हुआ, तो तब वो फाइल करते हैं कंप्लेंट को। द अदर मेन रीज़न पीपल कंप्लेन इज़ व्हेन दे हैव बीन डूप्ड और चीटेड बाय समवन। तो यहाँ पर हमने बताया कि वो एक और रीज़न है उनकी कंप्लेंट का, जब उनको लगता है उनके साथ चीटिंग वगैरह हुई हो तब वो कंप्लेन करते हैं। मैनी पीपल मे कंप्लेन विदाउट एनी वैलिड रीज़न एज दे मे हैव अ कंप्लेनिंग एटीट्यूड। तो यहाँ पर हमने बताया कि कुछ लोग बिना किसी वैलिड रीज़न के, सही रीज़न के बिना भी कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही कंप्लेनिंग होता है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कैन कंप्लेनिंग हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या अगर हम कंप्लेन करें तो वो क्या हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में या नहीं। एंड द आंसर इज यस, दे आर मैनी सिनेरियोज व्हेन कंप्लेनिंग हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर हमने बताया बिल्कुल ये कि बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जब हम कंप्लेन फाइल करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। फॉर इंस्टेंस व्हेन अ प्रोडक्ट अप्लायंस गैजेट स्टॉप्स वर्किंग और मेल फंक्शंस कंप्लेनिंग टू कस्टमर सपोर्ट और सर्विस हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमने बताया कि सिचुएशंस बताई कि कब हमें हेल्प मिलती है जब हम कंप्लेन करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट वगैरह या कोई गैजेट है काम करना बंद हो जाए, या किसी कोई मशीन है उसका कोई पार्ट काम करना बंद हो जाए, तो हम क्या है जो कस्टमर सपोर्ट होती है उसमें हम सर्विस के लिए हेल्प कर सकते हैं कि ये हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे जब हम कंप्लेंट करते हैं जो जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। There are many situations where people get duped or cheated, and if they complain to the authorities, they are very likely to get justice. तो यहाँ पर हमने बताया कि कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि जब वो लोगों के साथ कोई चीटिंग वगैरह होती है तो वो जब हायर अथॉरिटीज़ में कंप्लेंट करते हैं तो ज़्यादातर उनको जस्टिस मिल जाता है। मूविंग ahead to the third question, which is what other measures should you take to solve problems rather than complain। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि आप और क्या मेजर्स ले सकते हो या और क्या कर सकते हो अगर आप कंप्लेंट ना करें किसी प्रॉब्लम को लेकर, तो उसके अलावा कंप्लेंट के अलावा आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं। समटाइम्स कंप्लेनिंग इज़ नॉट द बेस्ट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस। तो यहाँ पर हमने बताया कि कुछ सिचुएशंस में क्या होता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो उस सिचुएशन में कई बार होता है कि कंप्लेन करना बेस्ट सोल्यूशन नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस द ट्रैफिक प्रॉब्लम इन मैनी सिटीज़ आर ड्यू टू पीपल नीडिंग टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पर हमने बताया कि कुछ सिटीज़ में जैसे ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है क्योंकि लोगों का होता है कि लोगों ने ट्रैफिक जो रूल्स बने हैं उसको फॉलो करना है, तो कुछ सिटीज़ में ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है। हाउ एवर कंप्लेनिंग अबाउट इट डजंट सॉल्व इट, टेकिंग स्टेप्स एंड इनिशिएटिव्स एट द इंडिविजुअल लेवल कैन हेल्प रिजॉल्व सच इश्यूज़। तो यहाँ पर हमने बताया कि जिन सिटीज़ में ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है तो उसकी अगर हम कंप्लेन करें तो उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो ये हमें एक हर एक इंसान की इंडिविजुअल की इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, उसको स्टेप्स लेने चाहिए जिससे वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ पीपल कंप्लेन। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि कैसे लोग होते हैं जो कंप्लेन करते हैं। पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड इंटाइटलमेंट्स कंप्लेन व्हेन दे डू नॉट रिसीव व्हाट दे डिजर्व और हैव बीन प्रॉमिस्ड। तो यहाँ पर हमने बताया कि लोग जो अवेयर होते हैं कि उनके राइट्स वगैरह क्या है, तो जब उनको वो चीज़ें नहीं मिलती जो वो डिज़र्व करते तब वो क्या कंप्लेंट फाइल करते हैं। However, there may be some people who complain without any valid solid reason. Such people are usually unaware and do not want to take responsibility for their actions। तो यहाँ पर हमने बताया कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो जिनका नेचर होता है ऐसे कंप्लेन करना, और वो लॉज कर देते हैं कोई भी कंप्लेंट विदाउट कोई सॉलिड प्रूफ या सॉलिड रीज़न के बिना ही वो क्या कर देते हैं, वो कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, क्योंकि उनको अपने जो राइट्स वगैरह जब उनको पता नहीं होता वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते अपने एक्शंस की। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। इसमें हमने फॉलोअप्स भी देख लिया और सैम्पल आंसर भी डिस्कस कर लिया। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो गाइस डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट एज वेल। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, गुड लक फॉर द प्रेपरेशन एंड थैंक यू गाइस।